आज हम आप लोगों को बताएंगे एक अच्छे संस्कारी, एक अच्छे धार्मिक, एक अच्छे ज्ञानी संतान प्राप्त करने के लिए किन किन बातों पर में ध्यान देना चाहिए। और ये विशेष करके उनके लिए हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती बहनें हैं, उनके लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। हम आज उपाय के तौर पर में 1 से लेकर के 11 बात का जिक्र करेंगे जो बहुत ही जरूरी है। और ये एक ऐसा उपाय है जिसमें आप लोगों का कुछ न खर्चा लगेगा, न धन का हानि है, न समय का हानि है। सिर्फ इन बातों का ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। तो हम आशा करेंगे आप लोग हमारी इन बातों पर में जरूर ही ध्यान देंगे। तो हम शुरू करते हैं जो कौन कौन सा उपाय है। पहली बात, कोई भी गर्भवती महिलाएं हो, कोई भी गर्भवती बहनें हो, उनको अपने रहन सहन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवस्था में, गर्भ अवस्था में रहन सहन और अपने बात विचारों पर में अधिक फोकस देना चाहिए, अधिक नजर रखना चाहिए। उस पर में नजर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमारे रहन सहन के हिसाब से, हमारे बात विचारों के हिसाब से आने वाला जो संतान है उस पर में काफी असर पड़ जाता है। आपने तो एक कथा सुने होंगे ना, ये अभिमन्यु वाला। अभिमन्यु जब गर्भ में था, माता के गर्भ में, उसी समय में चक्रव्यूह से जुड़े हुए जानकारी काफी हासिल कर लिया था। तो खैर उस कथा पर में हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी कथा है, कभी आप लोगों को हम सुना देंगे। तो मेरा कहना ये है, उस पर में अगर असर आ सकता है बात विचारों का, तो हमारे होने वाले संतानों पर में कैसे नहीं आएगा। और कई सारा दृष्टांत हैं इस विषय को लेकर के। तो अपने रहन सहन पर में जरूर ही आप लोग ध्यान दें। दूसरी बात, जो गर्भावस्था में बहने हो उनको अधिक देर तक सुबह के समय में नहीं सोना चाहिए। अधिक देर तक अगर सोते हैं सुबह में और काफी देर से अगर उठते हैं, उससे भी बच्चा पर में काफी असर पड़ता है। कहा जाता है उसका मस्तिष्क कम विकसित हो पाता है। तो इसलिए इन बातों का भी आप ध्यान रखें। तीसरी बात ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो ऐसे समय में नशीली पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि अगर नशीली पदार्थ का सेवन करेंगी आप लोग, तो आने वाला जो संतान है ना, वो तामसी प्रवृत्ति का बन जाएगा। तो अपने शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे समय में कभी भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम चौथी बात करें तो गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम करते हैं तो क्या होता है? माना जाता है अगर कोई महिला गर्भ अवस्था के दौरान में हो और गुरुवार के दिन इस प्रकार से करता हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही 9 महीना 10 महीना ये पदार्थ को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन आपका अगर अभ्यास है, आप ले रहे हैं, तो कम से कम गुरुवार को आप त्याग दें। गुरुवार के दिन ऐसा पदार्थों का सेवन न करें। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आने वाला संतान है वो कुछ नास्तिक प्रवृत्ति का बन सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इन बातों का भी आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। गर्भ अवस्था के दौरान शमशान आदि में नहीं जाना चाहिए। शमशान में जाने से, शमशान में सैर करने से, घूमने फिरने से एक नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रविष्टि कर सकता है। इस चीज का खतरा बना हुआ रहता है, डर बना हुआ रहता है, और इससे हमारे बच्चे पर में भी असर पड़ जाता है। तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। इस 5वीं बात का, जो शमशान आदि में आप न जाएं। 6वीं बात, गर्भ अवस्था के दौरान ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? अपने शास्त्रों के अनुसार से माना जाता है अगर हम गर्भ अवस्था के दौरान ग्रहण में बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दर्शन करते हैं, उससे बच्चा पर में काफी असर पड़ जाता है और हो सकता है बच्चा कुछ अपंगता लिए हुए जन्म ले। 7वीं बात, रात्रि के समय में अपने बाल को खोल करके न सोएं। माना जाता है
अगर हम रात्रि के दौरान बाल को खोल करके अगर सोएंगे तो ये जो घोस्ट स्पेन यानी ये जो भूत प्रेत वाली जो जिक्र होता रहता है ना, इसका डर बना हुआ रहता है। 8वीं बात, किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन न करें। ये जो 9 महीने का जो समय होता है, इस दौरान कोई भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आप न जाएं। बड़े शनि मंदिर में, जो कि विशेष मंदिर है शनि भगवान का, वहां भी न जाएं, दर्शन न करें। बाहर जाकर के कोई बड़ा धर्म स्थल में कोई बड़ा प्रोग्राम, बड़ा धार्मिक आयोजन न करें। अगर करना हो धार्मिक आयोजन तो अपने घर पर में रह करके करें। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। 9वीं बात, झगड़ा झंझट से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। झगड़ा झंझट वाले स्थानों से दूर रहने का प्रयास करें, उससे भी बच्चा पर में बहुत ही असर पड़ता है। माना तो ऐसा जाता है, जो अगर हम गर्भ अवस्था में हो और बारंबार झगड़ा करती हो या झगड़ा जहाँ पर में होता है वहाँ पर में हम अपना समय को बिताते हैं, तो उसके कारण आने वाला जो हमारा संतान है ना, वो क्रोधी होता है, उसका क्रोधी स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे स्थानों से आप दूर रहने का प्रयास करें। 10वीं बात, अपने घर में आप जहाँ पर में रहती हैं, जहाँ पर में अधिकतर आपका उठना बैठना होता है, ऐसे स्थान पर में कोई भी डरावनी चित्र नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम डरावनी चीज लगाते हैं, क्रूरता वाला दृश्य हुआ, मार काट वाला दृश्य हुआ, तो ऐसे तस्वीर को आप न लगावें। ऐसे मूर्ति तस्वीर को घर में नहीं रखें ऐसे समय के दौरान। उससे क्या होता है ना, जब हमारा बच्चा होगा वो अधिक दिन तक चौंकता रहेगा, डरता रहेगा, और हम इधर उधर घूमते रहेंगे उसको झड़वाने के लिए, फुकवाने के लिए, उस तांत्रिक के पास में, उस बाबा जी के पास में घूमते रहेंगे। तो ऐसा नौबत ही क्यों आए? लगाना हो तो लगाइए, एक सुंदर बालक का, बालिका का तस्वीर लगाइए, श्री कृष्ण भगवान का तस्वीर लगाइए जो बाल रूप में है, जो भी देवी देवता बाल रूप में हो उनका तस्वीर लगाइए। वैसे भी कोई आप बालक बालिका का जो सुंदर इमेज हो उसको आप अपने घर में लगाएं, ये बहुत ही जरूरी है। तो इन बातों का भी, ये 10वीं बात जो है, इन बातों का भी आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। 11वीं बात, तो ये 11वीं बात क्या है? ये जो उपाय है धार्मिक सोच बनाने का। गर्भ अवस्था के दौरान ये जो 9 महीना 10 महीने का जो समय रहता है, इस समय के दौरान एक अच्छा सोच बना करके रखिए। वैसे तो हर समय बनाना, एक अच्छा सोच बना करके रखना अच्छा है, रखना चाहिए, लेकिन इस समय में विशेष करके हम आप लोग को बोल रहे हैं, एक धार्मिक सोच बनाइए, एक धार्मिक ग्रंथों का पाठ कीजिए। और विशेष करके कहा जाता है जो ऐसे समय में श्री हरिवंश महापुराण का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ आप कीजिए, ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है ऐसे समय के दौरान। तो धार्मिक पुस्तक जो है उसको आप पढ़िए। ये जो 11वीं बात है ना, इस पर में अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर ही आने वाला जो संतान है वो ज्ञानी होगा, वो धार्मिक होगा। तो आप जो है इन बातों का जरूर ही ध्यान रखेंगे।